बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो परीक्षा चल रही थी, यानी कि 7 से 15 दिसंबर तक वाली, वो कल की समाप्ति हो गई है। स्टूडेंट्स परेशान है कट ऑफ को लेकर के, कितने कट ऑफ आएंगे, सवाल कितने टफ थे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कितने कौन से सब्जेक्ट्स में आसान से सवाल थे हम वो भी जानेंगे। हमारे पास जाने माने शिक्षक रजनी सर मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं। कोशिश न्यूज़ में सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी। सर, स्टूडेंट्स अब कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए आप देखिए, कल का जो पेपर है, अभी तक जो मैंने पेपर देखा 6 to 8, 9, 10 एवरेज था, मॉडरेट था और आसान और मॉडरेट था। कल का पेपर ओवरऑल मैंने देखा तो पूरा सब्जेक्ट वाइज जो पेपर था वो सब थ्रू आउट टफ था, मतलब आसान था ही नहीं, मॉडरेट भी नहीं था, सारे के सारे पेपर टफ थे। साइंस में कुछ सेक्शन जैसे केमिस्ट्री था तो उसमें थोड़े आसान प्रश्न थे, थोड़े आसान थे, लेकिन उसको आसान नहीं कहा जा सकता, उसको मॉडरेट कह सकते हैं आप। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, सारे पेपर कल टफ बनाए। टफ इस मायने में कि प्रश्न जो था वन लाइनर नहीं था, प्रश्न जो था वो 3-3, 4-4 लाइन का प्रश्न पूछा गया, नया प्रश्न पूछा गया, मतलब विचार करने वाले प्रश्न पूछे गए। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं कि 57 क्रांति में कौन नेता था, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब जो कल का पेपर था रियल में एकदम से सबको कर लेने वाला पेपर नहीं था। जिसने रियल में पढ़ाई की होगी यूजीसी नेट के लिए, या गहरी पढ़ाई की होगी, गहरा अध्ययन किया होगा अपने अपने विषय में, चाहे सोशियोलॉजी हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो, गणित हो, यदि आपने डेप्थ में पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ा होगा, ऐसा नहीं था कि होने लायक पेपर नहीं था, जिसने पढ़ा होगा उसका पेपर 100% सही हुआ होगा। लेकिन पेपर कितना भी सही होगा फिर भी बहुत कम बच्चे हमको मिले जिनका स्कोर 70-75 मिला है। मुझे 1-2 बच्चा मिला है जिसका स्कोर 70-75 भी है, पर 99% बच्चों का स्कोर मुझे 60 के नीचे मिला। जनरल कैटेगरी में भी बता रहा हूँ कि 55-60 के बीच में ज़्यादातर लोगों का स्कोर है, तो बहुत ज़्यादा इसमें स्कोर लोगों का कम रह गया। इसका एक और कारण भी है कि सब्जेक्ट तो टफ था ही, जो जीएस का 40 नंबर का क्वालिफाइंग होता है वो पेपर भी आसान नहीं था। 9, 10, 6 to 8 में जीएस आसान पूछ लिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार का जो जीएस पूछा 40 मार्क्स का, वो भी काफ़ी टफ पूछा, मॉडरेट टू टफ, ईजी नहीं था। तो ऐसे में लोगों का स्कोर 60 पार करना मुश्किल हो गया है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ पर भी इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। कल का जो पेपर था, मेरे हाथ में एक पेपर पढ़ा हुआ भी है, तो कल का पेपर काफ़ी, मैं एक पेपर आज देख रहा था, कल भी कई पेपर को देखा, मुझे लगा कि इजीली करने वाला पेपर नहीं है और बच्चे परेशान भी थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को परेशान होना ठीक है, लाजमी है, लेकिन परेशान क्यों होना। आसान पेपर जब होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो 80 करके भी आप सेफ नहीं हैं, क्योंकि कट ऑफ का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जो सभी लोग स्कोर करते हैं। लेकिन टफ पेपर में आपका पास होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो सामान्य बच्चे वो स्कोर नहीं कर पाते, जो जेन्युइन और अच्छे बच्चे वो स्कोर कर पाते हैं। अब इसमें एक प्रश्न हम जोड़ना चाहेंगे कि कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि तो यूजीसी नेट का सवाल पूछ लिया, ये तो यूपीएससी का सवाल पूछ लिया, ऐसा क्यों पूछ लिया। देखिए, बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि आपका जो जिस लेवल का आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ तक का क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, लेकिन जो डिग्री आपसे हमने मांगा है वहाँ तक का भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन लेवल तक भी हम पूछ सकते हैं, जा सकते हैं। आप उसके लिए तैयार हैं। नोटिफिकेशन में पिछली बार भी मेंशन था, इस बार भी मेंशन है कि +2 का टीचर बनने जा रहे हैं तो +2 का तो हम पूछेंगे, लेकिन हम आपके डिग्री लेवल तक भी जा सकते हैं जहाँ तक आपको मांगे हैं। तो ये आप ब्लेम नहीं कर सकते। और देखिए, पहले नियोजित शिक्षक बहाल होते थे, डिग्री दिखाओ, मार्क्स के आधार पर भर्ती हो जाती थी, आरोप लगता था कि अच्छे शिक्षक नहीं आ रहे। अब बीपीएससी को मिला है चार्ज। अब बीपीएससी भाई बिहार का सबसे बड़ा आयोग है, सबसे बड़ी परीक्षाओं का आयोजित करता है, उसका एक डिग्निटी है, उसका एक सम्मान है। तो नो डाउट बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो हिस्ट्री में सीधे क्वेश्चन, करो और मरो का नारा कौन दिया, गांधी जी, ये सब आप भी नहीं कर सकते। ये रेलवे एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये आयोग है, बीपीएससी है, और इसका एक स्टैंडर्ड होना भी चाहिए, और बीपीएससी ने उस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा है। सर, एक सवाल लोगों के मन में ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, बीपीएससी में जो
शिक्षक बहाली हुई है, उसमें बहुत से आसान है, कोई भी बन जा रहा है शिक्षक। आप एक शिक्षक हैं, आपके पास बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। हाँ। क्या वाक़ई बहुत आसान से सवाल है, मतलब कोई भी बीपीएससी का टीचर बन जाएगा? लोगों के मन में जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उन लोगों का ये अवधारणा है? देखिए 6 to 8 का जो सोशल साइंस है, 9-10 का जो सोशल साइंस है, इसमें रियल में वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। अब पिछले बार का प्राइमरी का तुलना में इस बार का प्राइमरी का पेपर देख लीजिए, रियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, प्रचलित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए सोशल साइंस में। सोशल साइंस 6 to 8, 9-10 में बिल्कुल ईजी, मैंने उतना भी ईजी नहीं था पर ईजी सवाल था, टफ उसको नहीं कह सकते। साइंस और मैथ थोड़ा सा रुलाया था 6 to 8 और 9-10 में, थोड़ा टफ था। लेकिन इस बार प्राइमरी का जो सवाल पूछा वो प्रीवियस ईयर पूछ लिया। प्रीवियस तो छोड़िए, हाल में 2-4-5 एग्जाम हुआ है, वहाँ से उठा के 10-12 क्वेश्चन डाल दिए। तो थोड़ा प्राइमरी भी इस बार बहुत ईजी था। तो उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भैया तो होता है एग्जाम में कई बार पेपर आसान भी आ जाते हैं, कई बार पेपर टफ भी आ जाते हैं, लेकिन आयोग की एक गरिमा है, आयोग जो है बेहतर प्रश्न पूछेगी। आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, आप तैयार रहिए, ईजी क्वेश्चन के लिए भी। ईजी आ गया तो कट ऑफ भी तो ऊपर जाएगा, और टफ क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए, टफ आ गया तो कट ऑफ भी नीचे चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब जब आप बीपीएससी और यूपीएससी का पेपर देते हैं तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, गेस्ट क्वेश्चन गेस्ट चैप्टर पढ़ के नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। यदि आप बीपीएससी के थ्रू पेपर दे रहे हैं तो, यूपीएससी के थ्रू पेपर दे रहे हैं तो होता है कभी कभी, जैसे अभी तक बीपीएससी मैंने देखा था पेपर में कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है 64 तक बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, एकाएक 65 में बायोलॉजी क्वेश्चन 2-4 पूछ लिया, अब फिजिक्स बढ़ा दिया। तो ये आप ये नहीं कर सकते कि सेलेक्ट कर दे भाई साइंस में खाली बायोलॉजी पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आयोग के पेपर देने जा रहे हैं तो पूरा सिलेबस खत्म करके जाइए। एक चीज़ और था कि वैकेंसी आई और 2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया, तो ये थोड़ी चैलेंजिंग बात था, बच्चे नहीं पढ़ पाए। ये बात अलग है कि आपकी भी एक समस्या थी कि आपको कम समय मिला, नहीं पढ़ पाए, लेकिन पेपर कल का तो बहुत टफ था मैम, इसको हम बोल सकते हैं। तो यानी कि कट ऑफ भी इस बार किस तरीके का जाना है सर? इस बार का जो कट ऑफ है मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, 11-12 का जो कट ऑफ है वो आपको मैक्सिमम बीपीएससी बहुत ज़्यादा, अगर मैं 2-4 बच्चों को देखकर अगर बोल भी रहा हूँ तब भी मुझे जो पेपर देखकर लगा वो लगा कि 60 के नीचे ही रहना चाहिए जनरल का कट ऑफ, यानी 55 के आसपास, 55 ± 2। हमने कहा है कि 10+2 में जनरल, हर एक विषय का ये कॉमन पेपर मैं बता रहा हूँ, 10+2 में जनरल का कट ऑफ 55 ± 2, गर्ल्स जनरल का कट ऑफ मैं बता दूं 50 ± 2, BC2 और EWS बॉयज़ का कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 10+2 का, ये रहेगा 48 से 52 के बीच में। और अगर आप BC2 EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो उसका कट ऑफ रहेगा 45 से 47 के आसपास। और अगर बात करते हैं आप BC1 बॉयज़ का यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़कों की बात करेंगे तो आप मान सकते हैं 43 से 45 के बीच, या मैक्सिमम 46 के बीच आप रख सकते हैं, 43 से 46 ये रहेगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ। और गर्ल्स का कट ऑफ आइएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो आपको 40 के आसपास, 38 से लेकर 42 के बीच। SC का कट ऑफ बॉयज़ की बात करेंगे तो 40 ± 2 रहेगा, ये जो पेपर मैंने देखा है। और SC गर्ल्स की बात करेंगे तो आप मान सकते हैं 37 से 40 के बीच में आप कह सकते हैं रह सकता है। और ST का कट ऑफ भी SC के आसपास ही रहता है, जो पिछली बार भी रहा था इस बार भी रहेगा मुझे लगता है। तो ये चूँकि ST का इस बार आरक्षण भी 1% बढ़ा दिया गया तो कट ऑफ पे असर भी उनका पड़ेगा। तो ये हमारा कट ऑफ का प्रोडिक्शन है, कॉमन विषय वाइज नहीं, चूँकि कई विषयों का एग्जाम हुआ था, हर विषय का कट ऑफ ये बता पाना मुश्किल है, चूँकि सभी विषय का लेवल वही था, किसी विषय में लेवल को कम नहीं रखा गया, हर विषय में लेवल को बढ़ाया गया, इसलिए कट ऑफ को इसी के आसपास हर विषय में माना जाए। अब एक चीज़ और मैं आपने बता दूं कि 9-10 का भी आप कह रहे थे, 9-10 में पेपर जो था सोशल साइंस ईजी था। आपने कहा था कि सर थोड़ा 9-10 का भी बताइएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सोशल साइंस का पेपर ईजी था, मतलब उसका कट ऑफ भी थोड़ा उछलेगा, यानी 75 से ऊपर ही रखें, 75 के ऊपर जिनका स्कोर रहेगा जनरल में उनका हो जाएगा। और 70 के आसपास गर्ल्स में अगर आप हैं 9-10 में सोशल साइंस में तो आपका हो जाएगा। यदि बात करते हैं BC1 और BC2 और EWS की बात करेंगे तो 70 ± 2 रख सकते हैं। और बात करते हैं आप BC2 EWS गर्ल्स की तो 65 ± 2 में हो जाएगा। यदि बात करते हैं EWS गर्ल्स बॉयज़ की बात करें, EBC बॉयज़ की बात करेंगे तो ये मान के चलिए 65 ± 2 और 60 ± 2 EBC गर्ल्स का। SC गर्ल्स का मान सकते हैं
आप 55 से लेके 60 के बीच में रख सकते हैं। एसटी का भी वही उसी के बीच में रहेगा। गर्ल्स की बात करेंगे तो 52 से 55 के बीच एससी गर्ल्स में हो जाएगा। तो ये सोशल साइंस का था। और मैं साइंस का बस बता देता हूँ जनरल का कट ऑफ। साइंस में चूंकि 6 to 8 में भी टफ था, 9, 10 में भी टफ था, मैथ में भी, तो मैथ और साइंस का कट ऑफ जिनका 65 ± 2 जनरल में है उनका हो जाएगा। नहीं मान के चल सकते किसी भी कैटेगरी में यदि 65 के पार हैं, 65 के आसपास से 65 के ऊपर हैं, तो आपका रिजल्ट साइंस में हो जाएगा। ये 9, 10 का है। तो देखा कि जिस तरीके से पिछली बार भी हमने इनसे बातचीत की थी 6 to 8 के लिए बताए, चूँकि बारीकी से बताते हैं और कैटेगरी वाइज बताते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हर किसी का बहुत सटीक भी बैठता है, जिस वजह से लगातार लोग रजनी सर का कट ऑफ जानने के लिए परेशान रहते हैं। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे ज़रा सा वो इधर भी दिखाएं। हमारे पास सर के बगल में बैठे हुए एक कैंडिडेट हैं, वो एग्ज़ाम इस बार दिए हैं। सर पर क्या भरोसा है, चूँकि बिहार के दूर ज़िले से आए हैं और दूर ज़िले से परीक्षा दे करके आप आए हैं, कितना का आपका क्वेश्चन लड़ा है सर का, चूँकि सर का क्लास आप कर रहे थे? निश्चित रूप से मैंने जो एग्ज़ाम जो हुई है उसमें सर का जो है मिशन IAS 50 रजनीश सर का क्लास जो है, फ्री क्लास जो है उसको हम बार बार देखते थे और उससे जो है उसी के तहत हमको जो है मतलब अब उम्मीद जगी है कि हमको जो है इस बारे में हो जाएगा। और इसके लिए धन्यवाद देते हैं सर को और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह की बातें हमसे जानने की कोशिश की, मैंने बताया। कितने दिन आप क्लास किए? इनका क्लास जो है लगभग हम 6 महीना किए और लगातार किए और फ्री क्लास किए। फ़ायदा खूब मिला, फ़ायदा के साथ साथ जोश भी मिला। और जिस जोश में पढ़ाते थे ऐसे लगता था कि मतलब एक एनर्जी जग जाता था और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। और हर सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़े। इनके जो क्लास हुई है उन क्लास को इंतज़ार कर के हमने इनका क्लास को देखा और पढ़ा और इसे हमको जो है माने होने की पूरी संभावना है। तो एक स्टूडेंट्स को, एक अभ्यर्थी को और क्या चाहिए जो किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए सारे सवाल लड़ जाए और पूरी उम्मीद हो जाए कि हमें इस बार टीचर बन जाना है। और देखिए कि साफ तौर पर सर पर जो भरोसा था वो जताया और जो कट ऑफ था वो उन्होंने बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के साथ। पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।